डिज़रायली ने कहा था कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे घटिया तरीके से जीकर बर्बाद मत करो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। देखिए साथियों, सर्वप्रथम तो दीपोत्सव की आप तमाम साथियों को हार्दिक हार्दिक अनंत शुभकामनाएं, बधाई। आज के दिन से संकल्प करना है आपको, और संकल्प क्या करना है? जीवन के अंदर जो दीप जलाएंगे हम आज, जो दीपोत्सव का ये पर्व है, उस दीप के लो के अंदर, उस दीप के प्रकाश के अंदर, उस प्रकाश पुंज के अंदर आपके जीवन की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं, ईर्ष्या का भाव रख रहे हैं, जीवन की जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उन सब को उस दिए की लो के अंदर, उस प्रकाश के अंदर आपको जला देना है। और संकल्प करना है, कल से बिल्कुल साफ सुथरी है जो ज़िंदगी जीऊँगा, हमेशा सकारात्मक रहूँगा, हर एक परिस्थिति के अंदर कुछ न कुछ उस समस्या का समाधान है जो ढूंढूंगा, और जीवन को रोज़ एक एक स्टेप, एक एक परसेंट है जो, एक एक कदम है जो आगे बढ़ाता चलूँगा। जीवन में कितनी ही नकारात्मकताएं, कठिन, विकट, विपरीत परिस्थितियां आ जाए भले, लेकिन मैं सकारात्मक रहूँगा और लड़ूंगा। ये जो ईश्वर ने मुझे ज़िंदगी दी है, भले ही कितनी ही किसी भी प्रकार की स्थितियों में मुझे पैदा किया हो, जन्म लिया हो मैंने, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी की आखिरी समय में खुद को एक शानदार व्यक्ति के रूप में नहीं, व्यक्तित्व के रूप में है जो साबित करूँगा। और औरों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है साहब। अपने आप में जब भी देखो, अपने आप में जब भी झांको, तो ये आपको लगना चाहिए कि नहीं, मैं सही हूँ। देखिए, दूसरों के समक्ष आप अच्छा बन जाते हैं, कुछ गलत कार्य करके भी उनको लगता है कि नहीं, बढ़िया कार्य किया, लेकिन अपनी नज़रों में, अपने गिरेबान में जब देखते हो, झांकते हो, तो लगता है नहीं यार, गलत तो हूँ मैं, लोग मेरे इस कार्य से प्रभावित तो हैं, प्रशंसा तो कर रहे हैं, एप्रिसिएट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं गुनाहगार हूँ, काम मैंने ठीक नहीं किया है। तो काम वही करो साहब जो अपनी नज़रों में तो ठीक हो ही, साथ ही साथ दूसरों की नज़रों में भी ठीक हो। केवल दूसरों की नज़रों में, दूसरे के नज़रिए से ठीक होना ठीक नहीं है। अपने गिरेबान में जब झांको तो आपको संतुष्टि मिले, आत्मसंतुष्टि मिले कि नहीं, मैंने ठीक किया है, उसका सहयोग करके, उसके साथ में कुछ बर्ताव व्यवहार करके। तो अपने गिरेबान में भी, अपनी नज़रों में जो काम ठीक हो और औरों की नज़रों में जो काम ठीक हो, वो ठीक होता है साहब। तो एक तो ये संकल्प लेना है, अपने जीवन की सभी नकारात्मक चीज़ों को जलाकर भस्म कर देना आज की इस लोक के अंदर। दूसरा, ये जो आज का जो पर्व है दीपोत्सव वाला, जो लो चमकती है, जो प्रकाश पुंज है जो होता है चारों तरफ, अंधेरे के अंदर जब दीपक जगमगाते हैं तो एक स्वर्णिम सी आभा है जो नज़र आने लगती है। तो अपने मनोमस्तिष्क के अंदर इन विचारों की एक लेयर बनाइए, इन विचारों का एक प्रकाश पुंज बनाइए, जिस प्रकार दीपक की रोशनी से जो एक स्वर्णिम आभा है जो प्रकट होती है, वही हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे आसपास में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, और मैं जिस पद को प्राप्त करने की मैंने इच्छा कर रखी है, जिस क्षेत्र में मैंने जाने की इच्छा कर रखी है, वहाँ पर मैं एक प्रकाश पुंज का जो वातावरण है जो क्रिएट करूँ, कोई मुझसे मिले तो वो भी है जो आलोकित हो जाए। इस प्रकार का अपना ओरा बनाइए, इस प्रकार के कर्म कीजिए, इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में उतरिए कि मैं जहाँ पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाऊँ, वहाँ पर एक प्रकाश पुंज का, लाइटिंग का माहौल है, जो स्वर्णिम आभा का जो वातावरण है वो है जो बन जाए। और सारे, मैं तो जगमगाऊँ ही, मेरे साथ साथ जो मुझसे जुड़ते हैं लोग, जहाँ मैं उपस्थित होता हूँ, वहाँ चारों तरफ एक सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पर्यावरण है जो मैं उपस्थित कर दूँ, प्रकट कर दूँ, जिससे कि सभी लोगों की है जो नकारात्मकता वो दूर हो जाए, और वो भी प्रभावित हो, उनको भी लगे नहीं यार, बंदे में कुछ बात है। तो उम्मीद करता हूँ नकारात्मकता को दूर करना है और अपने मनोमस्तिष्क में इस बात को बिठा लेना है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो रही है, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करता है, और जो कुछ भी कर रहा है ये ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। ईश्वर का बार बार धन्यवाद कीजिए, कृतज्ञ बने रहिए। एक तो आभार प्रकट करना सीखिए आप। जीवन के अंदर कोई भी आपका कुछ भी, जरा सा भी, छोटे से छोटा काम भी करता हुआ आपका, तो आपको कृतज्ञ भाव, एक आभार का भाव है जो आपका रहना चाहिए, और निरंतर नियमित रूप से आभार प्रकट करते रहना चाहिए। ईश्वर का भी आभार प्रकट करते रहना चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करते रहना चाहिए, क्योंकि जो जीवन मिला है बहुत ही खूबसूरत है।
लोग हैं जो कई सालों की तपस्या करते हैं मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए, और ईश्वर ने ये आपको एक वरदान स्वरूप जो मनुष्य जीवन, मानव जीवन जो दिया है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में डिज़राइली ने जो कथन कहा कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है लेकिन इसको घटिया तरीके से नहीं जीना है, तो ये जो जीवन है ये बहुत अनमोल है, बहुत छोटा है, लेकिन इसको श्रेष्ठ तरीके से जिएं आप। उम्मीद करता हूँ मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना। एक बार फिर से तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को, तमाम बंधुओं को, प्रियजनों को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।